हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो साथियों, अभी तक इस सीरीज के जो है टोटल 220 क्वेश्चन हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, टोटल जो है 220 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसमें से जो है साथियों आगे की सीरीज हम चालू रखते हैं साथियों, ठीक है। और साथियों बस आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि साथियों मैं पढ़ाने से कुछ नहीं होता। आप लोग रोज़ नया नया पढ़ते हैं, रोज़ नए नए लोगों के वीडियो देखते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता सर। कम लोगों के वीडियो देखिए, सिलेबस के अनुसार पढ़िए साथियों, और उसका रिवीजन करिए। आप जितना जो है अच्छा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा नंबर आप लोगों का आएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो इसके लिए साथियों मैं मतलब आप बड़ा भाई अपना मान लो, छोटा भाई कुछ भी मान लो साथियों, लेकिन आप मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मेरी इतनी बात मान लीजिए साथियों, साइंस और साथियों जीके मैं एनसीईआरटी कवर करा रहा हूँ आप लोगों को, और प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये साथियों आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, आप समझ रहे हैं। और जो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ साथियों, वो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए, मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ। क्यों? क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे। शायद आप लोगों को बकवास लगे, लेकिन साथियों माँ बाप का वास्ता लो, अपना वास्ता लो, गर्लफ्रेंड का वास्ता लो, बॉयफ्रेंड का वास्ता लो, लेकिन पढ़ लो, रोज़गार ले लो दोस्तों। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही कहना है, क्योंकि एक बार अगर रोज़गार हो गया ना, सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। जो फाइनेंशियल आप लोग बेरोज़गारी का ठप्पा हट जाएगा, समझ रहे। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। 221 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वो है अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 222 नंबर का क्वेश्चन है, मिश्र धातु एक डैश है। जी हाँ, आपको बताना है एक मिश्र धातु एक है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है समांगी मिश्रण। जो मिश्र धातु होता है वो साथियों समांगी मिश्रण होता है। और साथियों अगर ये सीरीज हमारी अच्छी लग रही है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है बस, कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला कीजिए साथियों। और जैसे ही साथियों मेरे 50 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, मैं हर सप्ताह में, जी हाँ हर सप्ताह में जो है एक जो है टेस्ट सीरीज आपकी 1000 क्वेश्चन की एक सप्ताह में साइंस और जीके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से निःशुल्क प्रोवाइड करूँगा, समझ रहे हैं। तो इसके लिए साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को सब्सक्राइब करवाइए साथियों। 50 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाने पे साथियों मैं ये बिल्कुल निःशुल्क दे दूंगा, नहीं तो फिर क्या मजबूरी में हमें भी लोगों की तरह कुछ चार्ज रखना पड़ेगा। जैसे लोग बेच रहे हैं, मैं बेचने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साथियों मेरे कहने का मतलब ये है मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाए, मैं वादा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराने वाला हूँ आरआरबी ग्रुप डी की साथियों। आप लोग अगर चैनल से जुड़े रहते हैं तो साइंस और जीके में 25 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप लोग लगातार पढ़ते रहिए और साथियों टेलीग्राम से पीडीएफ लीजिए और रिवीजन करते रहिए। 223 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। जी हाँ, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है हीमोग्लोबिन। जो मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट को क्या कहेंगे? हीमोग्लोबिन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 224 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई आपको बताना है, तो इसका सही जवाब है वेबर। जी हाँ, वेबर जो है ये चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों। 225 नंबर का क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता डैश में व्यक्त की जाती है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि बैटरी की क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है वोल्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226 नंबर का क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको कहेंगे जड़त्व। क्या कहेंगे? वो है जड़त्व। जड़त्व का नियम किसने दिया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 227 नंबर का क्वेश्चन है, टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जी हाँ, टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टैक्सिकोलॉजी जो है ये जहर का अध्ययन है। साथियों यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? जी हाँ, विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है धारा के ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों। 229 नंबर का क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जी हाँ, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहलाते हैं। वो कहा जाता है वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है, टैक्सोनोलॉजी कहलाता है।
जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 230 नंबर का क्वेश्चन, मानव शरीर का एकमात्र अंग पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, ये क्या है? तिल्ली, दिमाग, जिगर या फिर अग्नाशय? तो वो क्या है साथियों? जिगर, जिसको लीवर बोलते हैं, वह जो है पुनः विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 231 नंबर का क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का जो है उपयोग करेंगे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 232 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति में डैश में अधिकतम होती है? जी हाँ, ध्वनि की गति जो है सबसे ज़्यादा किस में होती है, जो इसमें से दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है एल्युमिनियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और ये देख लीजिए, आपको एल्युमिनियम या फिर ये भी पूछ सकता आपसे कि किस में किसकी कितनी ध्वनि होती है। जैसे स्टील में कितनी ध्वनि रहेगी उसकी गति, और साथियों जैसे लोहे में कितनी जो है ध्वनि की गति रहेगी। इस टाइप में एक क्वेश्चन देखिएगा, जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 233 नंबर का क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ साथियों, आप प्रीवियस ईयर पढ़िए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको यकीन दिलाता हूँ साथियों, 25 में 25, बस आप रिवीजन मत छोड़िएगा। मैं जितना कहता हूँ उतना कर लो। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ लो, उसके बाद साथियों रिवीजन कर लो। देखता हूँ कैसे नहीं नंबर आते हैं यार। मेहनत तो करो, रिवीजन तो करो। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234 नंबर का क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? जी हाँ, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है मरकरी। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? वो मरकरी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाता है? वो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 236 नंबर का क्वेश्चन है, डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है? इसमें से आपको बताना है कि उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो इसका सही जवाब है ZNO। जी हाँ, ZNO जो है यह उभयधर्मी प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 237 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? जी हाँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? पीतल, पानी में चीनी का घोल, वायु या फिर दूध? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है वायु, एयर। एयर जो है यह एक विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 238 नंबर का क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान कहलाता है? जी हाँ, जो वेग समय ग्राफ होता है उस पर रेखा का ढलान क्या कहलाएगा? तो वह जो है क्या कहलाएगा? वह त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 239 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त में इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? रक्त में इनमें से कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो इसका सही जवाब है RBC। जी हाँ, क्या है? RBC। RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 240 नंबर का क्वेश्चन है, किसी माध्यम में घनत्व के दोलन, एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, तरंग का समय काल। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 241 नंबर का क्वेश्चन है, एक तरंग के गर्त की गहराई को इससे कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वो आयाम। जो तरंग की, जैसे ये इस मॉडल में जो होता है उसकी गर्त की गहराई को आयाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 242 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है? जी हाँ, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है 1531 मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, 1531 मीटर प्रति सेकंड समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, आगे भी आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 243 नंबर का क्वेश्चन है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो उसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 244 नंबर का क्वेश्चन है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32U है। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है सल्फर का 0.5 मोल होगा। साथियों, अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों के लिए जो है साथियों, जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं, लगभग में 2 से 3 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 2 या 3 इस टाइप में, या किसी में 1 में रहता है। मतलब 1 से लगा के 3 तक क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल से ज़रूर आते हैं। अगर आप लोग कहें तो उसके लिए मैं कम से कम 200 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं और जो NCERT से जो है की नज़र से इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चनों को जो है आप लोगों को
मैं पढ़ा देता हूँ साथियों, रिवीजन करा देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा साथियों, और 50 के सब्सक्राइबर जरूर पूरा करवा दीजिए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो उसको जो है स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 246 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है प्रोलैक्टिन। क्या है साथियों? वो है प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 247 नंबर का क्वेश्चन है, शुक्राणु और युग्मक के संयोग से कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है निषेचन। क्या है? वो है निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 248 नंबर का क्वेश्चन है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है। जी हाँ, जो कैंसर के ऊतकों की जांच जो है के लिए किया जाता है तो उसको बोलेंगे बायोप्सी। क्या कहेंगे? उसको बायोप्सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 249 नंबर का क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? आपको बताना है कि जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं वो किससे बनते हैं। जी हाँ, टेफ्लॉन, हाइड्रोजेल, नायलॉन या फिर माइका। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है हाइड्रोजेल। क्या है? वो है हाइड्रोजेल। सबसे अच्छे रहते हैं साथियों ये वन इस टाइप में क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन के अगर जो है मैं 50 फैक्ट बता दूँ ना साथियों तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन भी नहीं याद होगा। तो समझ रहे, एक टाइम पे एक काम करो। स्वामी विवेकानंद जी कह गए ना कि एक चीज़ पे फोकस करो, क्यों नहीं आपसे होगा बताइए। तो इसीलिए कहता रहता हूँ साथियों कि 50 फैक्ट पढ़ने के बजाय एक क्वेश्चन को जो है आप लोग बिल्कुल कंफर्म अच्छे तरीके से याद कर लें। समझ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का जीवाणु जनित वायरल रोग नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। क्या है साथियों? ऑप्शन डी, रिंडरपेस्ट जो है ये मनुष्यों का विषाणु जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 251 नंबर का, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होती है? तो हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज़ का विषाणु है। जी हाँ, रेबीज़ का विषाणु हाइड्रोफोबिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। जी हाँ, प्रोटीन की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, क्वाशियोरकर जो है यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, बल्कि ये सभी विटामिनों की कमी से रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। जी हाँ, आपको बताना है कि मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है मादा एनाफ्लीस मच्छर। जी हाँ, कौन सा है? मादा एनाफ्लीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 254 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन डैश गति में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। जी हाँ, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो है गति में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। तो वो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, वो है कक्षीय। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 255 नंबर का क्वेश्चन है, एंजियोप्लास्टी में किस रोग का उपचार किया जाता है? जी हाँ, एंजियोप्लास्टी में किस रोग का उपचार किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वो है हृदय रोग। जी हाँ, एंजियोप्लास्टी में हृदय रोग का जो है उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 256 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? जी हाँ, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है प्लेग। जी हाँ, प्लेग जो है ये जो है चूहा और पिस्सू से संक्रमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 257 नंबर का क्वेश्चन है, साथियों बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे जो है 50 के सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। इसके लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो डैश जुड़े होते हैं, तो वे जो है श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। कैसे? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो डैश जुड़े होते हैं, तो वो जो है श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258 नंबर का क्वेश्चन है, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर डैश में दर्शाया जाता है, तो उसको जो है किलोवाट घंटा में। जी हाँ, जैसे उद्योग और वाणिज्य जो है प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 259 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पक्षियों में
होता है। आपको बताना है पक्षियों में डैश होता है। तो पक्षियों में जो होता है वो 4 कक्षीय हृदय होता है। इंसानों में कितने कक्षीय हृदय होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। पक्षियों में जो होता है वो 4 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 260 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। जी हाँ, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है तो वो है किलोवाट घंटा। जी हाँ, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है तो वो है किलोवाट घंटा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 261 नंबर का, जेनेटिक कोड की खोज की थी। जी हाँ, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? इसका साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। और साथियों अगर हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो में जो है उसके कमेंट बॉक्स में नाइस वीडियो जरूर लिखिएगा। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बस साथियों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना पढ़ाता हूँ साथियों सिलेबस के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ साथियों उतना पढ़ लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में क्या हो जाएगा साथियों, आपका जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद में जो है वहाँ पे आप लोगों को फ्री PDF मिल जाएगी। उसके जो है रिवीजन साथियों करते रहिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके जो है सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो साथियों बहुत कम समय बचा हुआ है। आप ये समझिए कि RRB ग्रुप डी जैसे इधर फाइनल होगा तुरंत साथियों एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। आगे भी और तो आगे वैकेंसी आने वाली है। तो इसके लिए साथियों मेहनत करते, रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी का हमें वेट नहीं करना, इसी बार में जो है सिलेक्शन ले लेना है साथियों। जय हिंद।